नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा आज ताबड़तोड़ ढंग से नोटिफिकेशन जारी किए गए, रिजल्ट दिया गया, काउंसलिंग, इंटरव्यू, इन सभी चीज को लेकर जो है वो बहुत सारे आज नोटिस जारी किए गए। हम मुख्यतः चर्चा करेंगे इसमें 2-3 एग्जाम को लेकर। सबसे पहले तो 33वीं न्यायिक सेवा, उसके बाद AE 29/2025 और फिर से TRE 4 को लेकर। सबसे पहले चर्चा करेंगे 33वीं न्यायिक सेवा को लेकर। 173 पद। हमने लगभग आपको 4-5 महीने पहले ये सूचना दी थी कि 173 पद हैं और हमेशा हमने आपको अपडेट दिया कि इसके विज्ञापन को लेकर हाई कोर्ट तक की से राय मशवरे किए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीशों के लिए उनकी पात्रता के लिए जो शर्तें निर्धारित की गई हैं उसी वजह से देरी हो रही है और अंततः इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 25 फरवरी से आवेदन लिए जाएंगे और एग्जामिनेशन का डेट जो है वो 30 मई 2026 को निर्धारित कर दिया गया है। जितने भी न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, जो लग जाए अपनी परीक्षा में, अच्छी खासी सीटों की संख्या है और सब कुछ तय है, एग्जाम उसी डेट को हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, जिनका विज्ञापन संख्या 29/2025 है। हमने लगभग वो सारी बातें बताई थी जो आज हो रही है। हमने आपको बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया AE 2019 की भर्ती को लेकर, जिसमें जो अधिमान दिए जाते हैं, वेटेज दिया जाता है, जिसको लेकर केस हुआ था, क्योंकि 2019 में जब ये नोटिफिकेशन आया उस समय ये अधिमान का प्रोसेस नहीं दिया गया था, जिसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और अंततः सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और वहां पर हुआ कि आप बीच एग्जाम में नए नियम इंट्रोड्यूस भर्ती के लिए नहीं कर सकते हैं। जो भी करें आप नोटिफिकेशन के वक्त ही करें। और इस वजह से 34 कैंडिडेट्स का रिजल्ट फिर से बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया 2019 के विभिन्न विज्ञापनों को से संबंधित। और हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है AE 29/2025 के बहाली को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, क्योंकि रिजल्ट जो दिया जाएगा, जितने लोग प्रभावित हुए थे उस निर्णय की वजह से, उनका सीट कहां से आएगा? उनका सीट तो ऑलरेडी 2019 उसके बाद भर्ती प्रक्रिया चला, उसमें दे दिया गया, भर्ती कर लिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो ऐसे में उसको तो मानना ही पड़ेगा। और ये सीट कहां से आएगा? ये सीट यही जो 29/2025 विज्ञापन संख्या, इसी में से निकाल के किया जाएगा। और यही बातें आज हमें विश्वस्त सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि हमने तो उसी से निकाल के उनको नौकरी दिया है। और ऐसे में फिर से अब रोस्टर का क्लियरेंस होगा। फिर जो है ये रोस्टर जो है वो सभी विभाग में जाएंगे और वहां से फिर रोस्टर क्लियर होकर सामान्य प्रशासन विभाग जाएगा और वहां से फिर बीपीएससी आएगा और उसके बाद जो है अंततः रिजल्ट घोषित किया जाएगा। सोर्सेज के द्वारा ये बताया गया, अभी लेट लगेगा, कम से कम 1 महीना तो समय लगेगा ही लगेगा। मार्च में 20 मार्च के बाद संभावना बनती है कि ये रिजल्ट दे दिया जाए। अभी फिलहाल इसका कोई उम्मीद जो है वो नहीं है। 1 महीना बाद ही इसकी उम्मीदें जो है वो हो सकती है इस के रिजल्ट की। इसके साथ बात करें आपको हम AEDO 14 अप्रैल से हो रहा है एग्जाम। कोई शक सुबह नहीं रखना है। एग्जाम आपका AEDO का जो समय दिया गया है कैलेंडर में हो रहा है। 71वीं मेंस 25 अप्रैल से हो रहा है। 70वीं PT 72वीं PT 26 जुलाई हो रहा है। TRE 4 को लेकर बता दें कि जो सूचना मिल रही है, विज्ञापन को लेकर जो है वो विभाग से राय मशवरा होता है। बहुत ये कोई बहाली जो है TRE का, इसमें बहुत सारे नियम कानून, पात्रता, ये सब कुछ है।
और जो हमें सूचना मिल रही है, चूंकि छात्र जो हैं वो जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। छात्रों का कहना है, अब देखिए छात्र नेता दिलीप के द्वारा अब तो यह भी कह दिया गया कि फिर आंदोलन होगा, आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें। हमें जो सूचना है होली से पहले नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा और फॉर्म जो है वो आपका 9, 10, 11 मार्च के आसपास पोर्टल उसके लिए खोला जाए। यानी कि हो सकता है 27, 28, 1, 2 मार्च तक जो है आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। सारा उसमें जो है आपका कोटिवार कितना सीट है, क्या है, सब कुछ जो है वो जारी कर दिया जाएगा फुल फ्लेज्ड। और विंडो जो एप्लीकेशन के लिए है वो होली बाद 9, 10 मार्च के आसपास उसे ओपन किया जाए, ये जानकारी मिल रही है। अब देखिए अब क्या निर्णय होता है, क्योंकि अभी सब कुछ प्रोसेस में है, इसलिए इस पर मोहर लगाना जो है वो सही नहीं है, लेकिन ये सूचना निकल के आ रही है कि ऐसा हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे छात्र इस पर भी नाराज हैं कि एग्जाम इतना लेट क्यों कर दिया गया। कहीं उसमें पंचायत का चुनाव है, कहीं ये टालने की साजिश तो नहीं है कि ऐसे समय पर रखो उसके बाद पंचायत चुनाव के चलते इस एग्जाम को फिर आगे टालना पड़ जाए। एक बात जान लीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि बीपीएससी को अगर टालना होता तो आपका एग्जाम का डेट इतना जल्दी में उनको देने का जरूरत नहीं था। नोटिस दे दिए थे वो कि विज्ञापन जल्द जारी होगा, फिर वो एडवर्टीजमेंट निकाल देते, अगले वो अपने चाहते तो एग्जाम कैलेंडर में आपकी एग्जाम का डेट देते। लेकिन बीपीएससी ने केवल इस परीक्षा के लिए संशोधित कैलेंडर जारी किया और बताया कि 22 सितंबर से आपका एग्जाम है। तो अभी जो बीपीएससी का परफॉर्मेंस है 1.5-2 सालों से, आपको बीपीएससी को सीरियसली उसके टाइम टेबल को लेना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जब 22 सितंबर को डेट दिया गया होगा तो पंचायत चुनाव को ध्यान में नहीं रखा गया होगा। पंचायत चुनाव हो सकता है अक्टूबर नवंबर में पूरा चले, बहुत लंबा चलता है वो, और सितंबर में वो ये ना हो। और पंचायत चुनाव में जो है वो विधानसभा चुनाव की तरह सारी मशीनरी को नहीं झोंका जाता है, होता है, और कोई ऐसा नहीं है कि 2-3 चरण में ही पूरे राज्य में चुनाव हो जाता है, उसका अलग अलग फेज होता है उसका। और दूसरी बात, सेंटर तो ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में ही होता है, जहां नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है। तो ऐसे में ये सोचना कि चुनाव के चलते एग्जाम का डेट बढ़ जाएगा, इस भुलावे में आप ना रहे। अब कुछ छात्र पूछ रहे थे कि क्या पहले एग्जाम हो सकता है? नहीं होगा एग्जाम, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो एग्जाम डेट दे दिया जाए उससे पहले एग्जाम हो जाए, ऐसा तो मैंने नहीं देखा है। देरी तो होता ही है, डेट तो हो सकता ही है आगे, पहले उससे नहीं होता है। और हमने आपको उस समय भी बताया था जिस दिन इस संशोधित कैलेंडर जारी हुआ और ये एग्जाम डेट दिया गया, हमने बात किया तो वहां से यही जवाब मिलेगा, अरे भाई जब हमारे पास जगह समय जो होगा, जब हम परीक्षा ले पाएंगे, वो समय जब तक नहीं होगा हम कहाँ से लेंगे? हम जब वो आवासन ये सब चीज़ का हमको पूरी तरह से गारंटी नहीं मिलेगी, हम कहाँ से ले पाएंगे? जुलाई तक तो पूरा शेड्यूल मेरा ऑलरेडी शिफ्टेड है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हमने जो जो डेट दिया है, समझिए पूरे ऑल इंडिया का जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम होता है, बिहार के अन्य भर्ती इकाई है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का परीक्षा है, इन सब को ध्यान में रखते हुए वो शेड्यूल तय किया गया है, पूछ कर तय किया गया है। ऐसे नहीं कि अपने मन से ये डेट देते चले गए। हमारे पास तो समय ही नहीं है जुलाई तक। अगस्त पूरी तरह से मानसून का महीना, बाढ़ आया रहता है। 22 सितंबर तक, उस समय तक वैसी स्थितियां नहीं रहती है, इसलिए जो है वो समय दिया गया है। तो समय का सदुपयोग करें, पहले एग्जाम अब नहीं होगा, इसके लिए आप कितना भी कुछ बोले, पहले एग्जाम होने की संभावना ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ है।
तो चलिए फिर से आपको बता दें, न्यायिक सेवा वाले जो हैं 33वीं, अच्छे से फॉर्म को नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, अच्छे से फॉर्म को देखेंगे और अंतिम समय का इंतजार नहीं करेंगे। अपने से बैठ के एक एक कॉलम देखकर आवेदन करेंगे। 29/2025 असिस्टेंट इंजीनियर रिजल्ट में लेट रहेगा। मार्च अंतिम तक संभावना है कि आपका रिजल्ट दे दिया जाए। वजह हमने आपको बता दिया है, जो हमें पता चला है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।